एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना सामूहिक विवाह का। इसमें कितना पैसा मिलता है और क्या एज क्राइटेरिया रखी गई है, यानी कि जो लड़की है उसकी कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, जो लड़का है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और कितनी राशि आपके खाते में ट्रांसफर की जाती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जिन्हें आपको अपलोड करना है, कब पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, ये सारी बातें हम करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश निवासी बालिक कन्या जो कि 18 साल से ऊपर है वो फॉर्म को भर सकती है। फॉर्म को भरने के बाद सफलतापूर्वक जो भी फॉर्म भरा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर उसका अपडेशन मिलता रहेगा आपको, ठीक है ना। फिर आपके ब्लॉग पर या फिर जहाँ पर भी समूह विवाह प्रोग्राम किया जाएगा वहाँ पर आपको जाना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। क्लिक करेंगे तो यहीं पर आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। लिखा है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब आपका सामूहिक विवाह संपन्न हो जाता है उसी दौरान कितना पैसा आपको दिया जाता है और कौन कौन पात्र होता है। देखिए, सरकार द्वारा जो ये योजना चलाई जाती है उनके लिए है जो निर्धन है और जो उनके जीवन यापन करने के लिए जो जरूरतमंद है, निराश्रित है, उनके परिवारों को दिया जाता है। इनमें उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया है जो परित्यक्त हैं, तलाकशुदा हैं या जिनका भी नया नया शादी हो रहा है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब इनमें जो राशि दी जाती है वो आपका कुल मिलाकर 51,000 रुपये की राशि एक जोड़े के ऊपर खर्च किया जाता है और कई जोड़े आते हैं जिनमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में भेजा जाता है। उसके बाद बची हुई 10,000 की जो राशि है वो उनको उपहार सामग्री वर वधु को दिया जाता है, जिससे उनकी गृहस्थी के लिए जो सामान होते हैं वो उनको दिया जाता है। वहीं पर जो 6,000 रुपये राशि बची है उनको समारोह के आयोजन की जो भव्यता प्रदान की जाती है उसमें खर्च कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं किस प्रकार से फॉर्म को ऑनलाइन करना है। अब ऊपर जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो ब्लिंक कर रहा है, आवेदन करें का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें और नीचे है, अगर गलती होगी तो संशोधन भी कर सकते हैं। हालांकि हमने पहले पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखिए वधु पक्ष का विवरण, यानी कि जो लड़की है उसका आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद आधार के अनुसार आपको नाम दर्ज करना होगा जैसे कि आधार कार्ड में है, क्योंकि वेरीफाई भी किया जाता है इसलिए वो ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पर आधार के अनुसार जन्मतिथि डालेंगे, मोबाइल नंबर देंगे और जो वर पक्ष है यानी जो लड़का है उसका भी आधार नंबर आपको डालना होगा। आधार के अनुसार जो नाम है वो आप दर्ज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मोबाइल नंबर। ध्यान रहे कि जो लड़की है उसकी मिनिमम उम्र 18 साल और जो लड़का है उसकी मिनिमम उम्र 21 साल ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे लड़की के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर आप फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म भरने के लिए रेडी हो चुका है, जिसमें सबसे पहले अपने जनपद का नाम यानी जो लड़की है उसका डेटा पहले आपको देना है। और ग्रामीण से है, शहर से है तो ग्रामीण है सो ग्रामीण चूज करेंगे। विकास खंड आपको चूज करना होगा। आप अपने ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर सर्च करना होगा और सर्च बॉक्स ऊपर दिया गया है, अपने गाँव का कुछ स्पेलिंग आप लिखेंगे तो वो दे देगा। ग्राम पंचायत को यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। पूछा जा रहा है आवेदक का जो बीपीएल कार्ड अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बीपीएल कार्ड वालों के लिए है, ठीक है ना। बिलो पॉवर्टी लेवल, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनका राशन कार्ड है, उनके लिए। अब आवेदिका के पिता का नाम या अभिभावक का नाम डाल सकते हैं जो कि आधार कार्ड में है, उसको डालिएगा। लड़की के माता का नाम आपको डालना होगा। वर्ग चूज करना होगा जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी या फिर मिनॉरिटी। मिनॉरिटी का मतलब जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं उनके लिए। आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय, तो जो लड़की का आय प्रमाण पत्र बना है उसमें लिखा होगा कितना इनका वार्षिक आय है, तो उसमें आप डाल दीजिए। अब यहाँ परिवार के बीपीएल कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी आप छोड़ दें। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा गया है निवास का पता, गली मोहल्ला के नाम सहित आपको डालना होगा, यानी जैसे कि आपके आधार कार्ड में लिखा गया है पिन कोड सहित आप डाल देंगे। फिर अपने बैंक का नाम आपको चूज करना होगा कि आपका खाता किस बैंक में है और उस शाखा का नाम भी आपको यहाँ पर चूज करना होगा। इतना करेंगे तो आपको जो एफएससी कोड है वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपको खाता नंबर यहाँ पर इंटर करना होता है। खाता नंबर बहुत ध्यान से आप फिल करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, 2 से 3 बार आप मिलान कर लीजिए। खाता नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको उसका एक पीडीएफ फाइल में जो कि 300 केबी के आसपास होना चाहिए उससे नीचे उसको अपलोड करना होगा। और आवेदिका का जो फोटो है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे जिसकी साइज 100 केबी है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से सिग्नेचर को भी आप अपलोड करेंगे। ये तो रहा पूरा लड़की का विवरण, और लड़की का ही यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का विवरण आपको देना होगा जो इसके नाम पर बना हुआ है, ठीक है ना। उसको पीडीएफ में अपलोड करेंगे और आवेदन
क्रमांक संख्या डालेंगे और आय प्रमाण पत्र संख्या आपको डालना होगा, और जाति प्रमाण पत्र जो है उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और विवरण जो कि क्रमांक संख्या है और जाति प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर वर पक्ष का है, यानी जो लड़का है उसका नाम, मोबाइल नंबर तो है ही, अब आपको यहाँ पर उसके पिता का नाम डालना होगा और माता का नाम भी यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर वो जो लड़का है उसका जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दीजिए। व्यवसाय में जैसे लड़का अगर पढ़ता है तो स्टूडेंट डालेंगे, अगर नहीं है किसानी करता है तो एग्रीकल्चर या जो भी करता है वह व्यवसाय आपको डालना होगा। उसकी फ़ोटो अपलोड करेंगे और उसका जो निवास पता है वो यहाँ पर आपको पूरा विवरण देना होगा। इतना देने के बाद यहाँ पर उसका राज्य चूज़ करेंगे, जनपद चूज़ करेंगे, सेम जैसे कि लड़की के आपने भरा हुआ था वैसे ही डेटा आपको यहाँ पर भरना होगा। विकास खंड है तो विकास खंड डालेंगे, ग्राम पंचायत का नाम ढूंढेंगे, फिर ग्राम आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नीचे देखिए पूछा जा रहा है विधवा परित्यक्त आवेदिका के संबंध में क्या जानकारी है। अगर वो महिला विधवा है तो विधवा पे चूज करेंगे। अगर परित्यक्त है, परित्यक्त का मतलब होता है कि जिनकी शादी हुई थी और उनके पति द्वारा उनको छोड़ दिया गया लेकिन दूसरी शादी अभी नहीं हुई तो वो परित्यक्त कहलाती है। अगर नई शादी है तो इनमें से कोई नहीं रहने दीजिए, चेकबॉक्स पे टिक करिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बस आपको अगर कोई अपडेट करनी है तो ग्रीन कलर वाले को चूज करेंगे, अगर प्रिंट निकालना है तो सेकंड वाला प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इतना करेंगे तो इसको प्रिंट निकाल कर रख लीजिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट अभी आपने दिए हैं उन सब की फोटो कॉपी इसके साथ आप संलग्न कर लीजिए, ठीक है। और फोटो भी आपको यहाँ पर जो लड़का और लड़की है उनकी फोटो भी लगेगी। इतना करने के बाद जो आपका ब्लॉक पड़ता है या फिर अगर शहर से हैं तो जो भी आपका नगर पंचायत पड़ता है वहाँ पर जाकर आप जमा करेंगे। तो वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा, और उसी डेट को आपको जाना होगा जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न होगा तो आपके खाते में वो राशि ट्रांसफर कर दी